हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं, जिस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के ऊपर। जो प्रोजेक्ट मुझे रिसेंटली पता चला, और इस प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें जो है मुझे बहुत खटक रहा है। तो मुझे लगा मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो है उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, और उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं, एज वेल एज उनको थोड़ा अवेयरनेस दूं। मैं ये वीडियो नेगेटिविटी प्रचार करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मेरा बात को गौर से सुनिए। नाउ, मैंने प्रोजेक्ट को देखा कि वो प्रोजेक्ट ने रिसेंटली एक डिसेंट्रलाइज बैंकिंग लॉन्च किया है। वेरी नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उस बैंकिंग प्रोजेक्ट में एक टोकन भी लॉन्च हुआ है, जिस टोकन को बाइनांस के ऊपर डेवलप किया गया है। वेरी नाइस। नाउ, मैं चौंक गया। उस प्रोजेक्ट ने जो प्री सेल के ऊपर काम किया, एंड उस प्रोजेक्ट में जो टोकन है उसका टोटल सप्लाई है 10 करोड़। अब 10 करोड़ टोकन का सप्लाई में से लिक्विडिटी के लिए सिर्फ 1% भी नहीं है, मतलब 1% के नीचे 0.1 ऐसा कुछ है। बहुत कम टोकन को लिक्विडिटी पूल में डाला गया है। इससे क्या होता है, इससे ये प्रोजेक्ट में जो डेवलपर है वो फाइनेंस किया ही नहीं, वो प्लान किया कि लोगों के पैसे से ये प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा, और लोगों को पैसे से ही प्रोजेक्ट को रन कराएगा, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में नहीं होता है। इतने कम लिक्विडिटी से कोई प्रोजेक्ट, और टोटल आज के डेट में मैं लिक्विडिटी का वैल्यू भी देखा तो $4,800 के करीब। इतना कम, ये तो एक बंदा इतना अमाउंट ऑफ टोकन अपने लिए रखता है। पॉइंट नंबर 2, 10 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ टोकन को फाइनेंशियल फंडिंग के लिए रखा है। बाकी जो टोकन इकोनॉमी डेवलप हुआ है, लेकिन ये 2 करोड़ टोकन जो फाइनेंशियल फंडिंग के लिए रखा है, इसको वो लोगों ने आई थिंक लॉक किया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन बाकी जो टोकन है, वो टोकन अभी भी अननोन एड्रेस पे है, और वो लॉक नहीं है। मेरा पॉइंट यहाँ पे है, अननोन एड्रेस पे रह सकता है। शायद प्रोजेक्ट फंडर जो फंडिंग किया है, फाइनेंसर है, उसको दिया जा सकता है वहाँ से बात हिस्सा, डेवलपर के लिए कुछ हिस्सा है, बाकी बहुत सारे काम के लिए हिस्सा हो सकता है। बट मेरा पॉइंट है, वो जो 6.5-7 करोड़ टोकन है, सर ये टोकन ऐसे ओपन नहीं रह सकता। अगर प्रोजेक्ट सही रखना चाहते हैं, इस टोकन को लॉक करना पड़ेगा। ये सब टोकन को टाइम लॉक फ्रेम में रखना चाहिए, अगर प्रोजेक्ट सही प्रोजेक्ट हो तो। अदरवाइज क्या होगा सर, इस प्रोजेक्ट में जब आम लोग पैसा डालेंगे, टोकन का प्राइस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एंड यहाँ पे लॉक ना होने के कारण ये जो करोड़ों करोड़ों टोकन है ना, ये सेल होता जाएगा, और ये लोग फ्री फंड में लोगों का पैसा लिक्विडिटी से निकालते जाएंगे। एंड इन फ्यूचर ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा स्कैम बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2, मतलब जो हिडन टोकन्स है या ओपन टोकन्स भी अगर आप बोलते हो, तो उसको लॉक करवाइए। कम से कम ये 7-8 करोड़ टोकन को तो लॉक ऑब्वियसली कराइए। सिर्फ 2 करोड़ टोकन लॉक में है, और 7-8 करोड़ टोकन को लॉक नहीं, टाइम लॉक कीजिए। 6 महीना, 3 महीना के अंतर अंतर कुछ कुछ पोर्शन एकदम खुला मत छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 2, आप लोग मत खुश हो जाइए कि ये जो टोकन है इसका प्राइस 200% बढ़ गया या 270% बढ़ गया। जब मैंने देखा, खुश मत होइए सर, क्योंकि इतने छोटे लिक्विडिटी में जब हम और आप ह्यूज नंबर ऑफ टोकन बाई करेंगे तो इतना ही ग्रोथ होगा। तो ये एक पैनिक सिचुएशन है, इतना कम लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी है ही नहीं सर, पूरा बंगाली में एक बात है, माछे तेले माछ भाजना, ऐसा चल रहा है सर। हमारा ही सब कुछ है, और हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, दिस इज़ अ बिग रिस्क फैक्टर। ना, और एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जो मुझे यहाँ पे देखा लगा। पॉइंट नंबर 2 है, लिक्विडिटी लॉक 1 साल के लिए है, ठीक है। दूसरा चीज़ सर, ये जो सर्वर है ना, ब्लॉकचेन सर्वर भी है, तो ये सर्वर 1 साल के लिए लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट से है, लेकिन 1 साल के सर्वर है सर। ये अब 2 साल 3 साल का बात बोल रहे हैं, लेकिन सर्वर तो 1 साल का लिए खरीदा है। ये एक बहुत बड़ा खटक, एक मतलब एक 5 साल 10 साल कितना खर्चा सर। $200 में सर 5 साल का सर्वर खरीदा जा सकता है, तो ये 1 साल का क्यों खरीदा है। एक इलॉजिकल पॉइंट मेरे पास आया है मुझे। आप इतना बड़ा बैंकिंग प्रचार कर रहे हो, $100 खर्चा करके 3 साल का सर्वर नहीं खरीद सकते। ये मुझे थोड़ा खटका। पॉइंट नंबर 3 मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो है कि ये जो
ऑडिट रिपोर्ट इन लोगों ने सबमिट किया, वो ऑडिट रिपोर्ट मैं आपको सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो प्रोजेक्ट लॉन्चिंग बिफोर ऑडिट रिपोर्ट है। पहला चीज़ है, वो ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ टोकन के ऊपर है, नॉट ऑन टोटल प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट नहीं हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट मैंने पूरा पढ़ा है, सिर्फ ऑडिट हुआ है टोकन के ऊपर। और ये जो ऑडिट हुआ है ना, वो टोकन तब तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ था। तो वहाँ पे टोकन को मेंशन ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन है, आप लोग भी देखिएगा कि 3 अननोन एड्रेस पे 57% ऑफ टोटल सप्लाई पड़ा हुआ है। तो ये जो 57% टोकन पड़ा हुआ है, ऐसे क्यों पड़ा है सर, इसको टाइम लॉक में डालना चाहिए। एंड कोड ऑफ कंडक्ट का भी मैंने देखा है, कोड ऑफ कंडक्ट तो ऑडिटेड है, सिर्फ टोकन का ऑडिटेड है, मतलब टोकन को कैसे डेवलप किया गया है। लेकिन और एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, वो है जो डेवलपर है या जितने भी डेवलपर है उनका केवाईसी ऑडिटेड नहीं है, एक बहुत बड़ा पॉइंट। इसीलिए ना क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उस प्रोजेक्ट का प्रॉपर केवाईसी वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। नाउ बहुत सारे दोस्त, ये जो मैंने बात बोला, उन लोगों को लगेगा कि मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, इनके प्रोजेक्ट के बारे में नेगेटिव प्रचार कर रहा हूँ, उनको छोटा दिखा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन है नहीं ब्रदर। मेरा इंटेंशन ये है आपको ये इन्फॉर्मेशंस देना। क्यों? क्योंकि आप लोग जब आम लोगों से इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कराते हो या इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पे उठाते हो, 200% बढ़ गया, 300% बढ़ गया, आगे 1000% हो जाएगा बहुत। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और इसमें आप लोगों को इतना नॉलेज ना होने के कारण शायद आप लोग इन फ्यूचर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है, मेरा बात मत सुनिए। मैं आपका अगर दुश्मन हूँ, मैं आप लोगों को इतना कुछ बताता हूँ तो आप लोगों को ख़राब लगता है, मैं आपका दुश्मन हूँ। आप लोगों के जान पहचान में कम से कम 10 क्रिप्टो एनालिसिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, और वो 10 क्रिप्टो एनालिसिस्ट को ये प्रोजेक्ट दिखाइए, ऑडिट रिपोर्ट भेजिए, और टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल के टोटल टोकन एंड प्रोजेक्ट का टोटल क्या स्ट्रक्चर है एक बार दिखाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ 10 में से 10 लोग आपको सेम रिपोर्ट देंगे। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये कम से कम 10-12 लोगों से ज़रूर, जो लोग क्रिप्टो एनालिसिस्ट है उनसे वेरीफाई करवाइए। मेरा बात मत सुनिए, लेकिन वेरीफाई करवाइए, तब जाके आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि शायद मेरे बारे में मैं इतना ओपन बात करता हूँ, किसी प्रोजेक्ट के बारे में खुल के बात करता हूँ, तो आपको लगता है कि ये इंसान हमारा दुश्मन है। मैं आपका दुश्मन हो सकता हूँ, आप मुझे दुश्मन ही मानिए, लेकिन वो जो 10-12 लोग हैं वो आपका दुश्मन नहीं है, वो लोग क्रिप्टो एनालिसिस्ट हैं, उनसे वेरीफाई करवा लीजिए। कम से कम ये करवा लीजिए, बच जाएंगे। वरना ये वीडियो 6 महीना रह जाएगा, 6 महीना बाद ये प्रोजेक्ट नहीं रहने वाला, इतना तो मुझे दिख रहा है। अगर ये लोग मेरा बात सुन के, या आप लोग इनको ये वाला चीज़ों के ऊपर, पॉइंट के ऊपर प्रेशर मत ना देते हो और वो लोग लॉकिंग नहीं करते, तो हमारा आपका जो लिक्विडिटी में जो आम लोगों का पैसा जा रहा है ना, ये पैसा धीरे धीरे ये लोग निकालते जाएंगे। ये इसमें अभी किया जा सकता है, जब तक वो लॉक नहीं होगा। सारे के सारे ओपन जो टोकन पड़ा हुआ है उसको लॉक कराइए। 1 से लगभग 14 रैंक तक, मैं होल्डर रैंकिंग भी बता दे रहा हूँ, 1 से 14 रैंक तक सिर्फ 1 नंबर वाला ही लॉकिंग में नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है। 2 से 14 नंबर तक 100% लॉक कराइए। दिस इज़ हिडन टोकन, और ये पब्लिक मनी को लेके भाग सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मेरा बात सुन के 10-12 लोगों से वेरीफाई करा के प्रोजेक्ट डेवलपर या प्रोजेक्ट कंपनी को प्रेशराइज करके ये लॉक कराइए, तब जाके आप लोग एक सुनिश्चित फ्यूचर में पहुंच पाओगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू ब्रदर।